है तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक पूरा एक ब्रैकेट होगा, ये आपका टोटल ब्रैकेट आपका बंद होगा। ठीक, टोटल ब्रैकेट बंद होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एक पूर्णांक में संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर यदि पूर्णांक में संख्या है और उसके बाद यदि आपको डिवाइड दिख रहा है, क्या, यदि यहाँ पर एक पूर्णांक में संख्या है और उसके बाद यदि आपको एक डिवाइड दिख रहा है और उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट आपका बंद है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो संख्या है ये आपकी पूर्णांक में ही होनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या आपकी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पूर्णांक में ही संख्या होनी चाहिए। और ये प्रश्न आपका काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपका ग्रुप डी में बहुत बार प्रश्न ये आपका पूछा गया है। और ये अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये फिर से इसी प्रकार से बनकर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना देखना है कि यहाँ पर एक संख्या पूर्णांक में हो, उसके बाद भाग का चिन्ह होना चाहिए और कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, भाग का चिन्ह होना चाहिए। भाग के चिन्ह के बाद ये पूरी संख्या, यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट जो होगा, वह कितना भी लंबा ब्रैकेट हो, चाहे उसमें 50 संख्या हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि इसमें कोई भी संख्या आपकी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। तब आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा ही आपको ये देखना है, देख लेना है ये कितना है आपका 162। इसको आप डिवाइड करके देख लो, जिस ऑप्शन से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन से डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर कभी भी आपके पॉइंट में आंसर नहीं होने चाहिए। ठीक, पॉइंट में भी आंसर आपके वैसे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आते हैं। सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या अगर ऐसी फंस जाती है तो यहाँ पर पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। तो यदि पॉइंट में आंसर आपके नहीं दिए गए हैं तो सीधा ही आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हम सबसे पहले 7 से डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर कितना है आपका 162। हमने बोला 7 दूनी 14 होता है, और तो यहाँ पर कितना बचा आपका 2 बचा। तो यानी कि 7 के पहाड़े में कभी 22 आएगा नहीं, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि 7 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यदि ये संख्या जो है यदि वह 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 14 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए 14 में यदि हम यहाँ पर एक अभाज्य संख्या निकालें तो वो कितनी निकलती है, 7 गुणा 2, यानी कि 7 आपकी अभाज्य संख्या निकल जाएगी। यहाँ पर 7 से आपका क्या होगा कि जब यहाँ पर 7 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो यहाँ पर 14 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होगी तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि 19 जो है, 19 से ये संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। 19 नमा आपका 171 होता है, तो 19 के पहाड़े में ये कभी भी आता नहीं है, तो यहाँ पर तो ये संख्या कभी 19 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं। हमने बोला क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम 9 का डिवाइड का रूल क्या कहता है आपको अच्छे से पता है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। हमने बोला 6, 7, 8 और 1 9, यानी कि ये संख्याओं के अंकों का योग कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। तो यानी कि ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया।